युवराज सिद्धार्थ, यशोधरा, इसे स्पर्श करो ताकि ये धान और ये धन ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। क्षमा महाराज, पर यह परंपरा हमें समझ नहीं आती। कैसी परंपरा पुत्र? जब भी आप खुश होते या कभी कोई खुशी की बात होती, जैसे युद्ध जीतने की बात, विवाह की बात, जन्मदिन हो या स्वयंवर का दिन, आप हमेशा ब्राह्मणों को दान देते हो, जिससे तुम्हारे सुख को किसी की अशुभ दृष्टि न लगे, तुम्हारे मार्ग के सारे अवरोध दूर हो जाए, तुम्हें ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। तो क्या ब्राह्मणों को दान देने से अवरोध दूर हो जाते हैं? निस्संदेह होते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, ब्राह्मण धरा पर ईश्वर के प्रतिनिधि है। मनुष्य के मस्तिष्क पर उनका हाथ अभय कवच होता है। अरे, ये आपके पैरों को क्या हुआ विप? प्रातःकाल घर से चला था, मार्ग में ठोकर लग गई। अर्थात आप अपना ही हाथ अपने ही मस्तिष्क पर रखना भूल गए विप्र। अब कहना क्या चाहते हैं युवराज? वही महाराज कि जो ब्राह्मण केवल मनुष्य के सर पर हाथ रखने से उसके मार्ग के अवरोधों को दूर कर सकता हूं, उसे स्वयं ठोकर क्यों लगी? ये हमारा अपमान है महाराज। मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं, पर इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास भी नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अर्थात कर्म ही अंतिम है। आपके दृष्टिकोण से कर्म ही निर्णायक है। मनुष्य को अपने कर्मों से कोई नहीं बचा सकता। सत्य है। अर्थात आपके आशीर्वाद मिथ्या है विप्र। युवराज! क्षमा विप्र, आप गुरु हैं, ज्ञानी, मुझे उद्दंड ना समझे, पर जब कर्म ही सब कुछ है तो वर्णों को इतना महत्व क्यों कि ब्राह्मण मस्तिष्क पर हाथ रखे तो आशीर्वाद और शूद्र छू भी ले तो अपराध? चन्ना जी युवराज। इन सभी को रथ में रखो। इस दान का वितरण हम स्वयं करेंगे। जी युवराज। आओ यशोधरा। क्षमा चाहते। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर है आप हमारे लिए, जो स्वयं अनाज बांटने आए। मैं चाहता हूं आज से कपिलवस्तु में कोई भी भूखा ना रहे, सबको अन्न मिले, अपना अधिकार मिले। युवराज, आप हमें ये बताएं कि इस उपकार के बदले हम आपको क्या दें? अपनी पीड़ा, आप सबकी पीड़ा लेने आया हूं मैं। हटो, हटो।